हेलो दोस्तों, वेलकम टू आशीष क्लासेज। आज का हमारा टॉपिक है कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम हमारे क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको बहुत ही आसान तरीके से और आसान भाषा में हम लोग समझते हैं और इस तरीके से समझेंगे कि एक बार समझ लेंगे कभी भूलेंगे नहीं। तो सबसे पहले कूलाम का नियम होता क्या है, ठीक है। तो कूलाम का नियम होता क्या है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ठीक है। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच। तो देखो यहाँ पर हमारे पास दो स्थिर बिंदु दिए गए, एक तो ये स्थिर बिंदु दिया गया और दूसरा हमारा ये स्थिर बिंदु दिया गया है, ठीक है। उसके बाद बताया गया स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। मतलब ये जो स्थिर आवेशित बिंदु हैं इनके बीच में लगने वाला, यहाँ पर इनके बीच में लगने वाला आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण। आकर्षण बल का मतलब होता है जब दो चीज़ें एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, और प्रतिकर्षण बल का मतलब होता है जब दो चीज़ें एक दूसरे को अपने पास से दूर भेजती हैं, मतलब एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, ठीक है। तो प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। यानी इनके बीच में दो आवेशित बिंदुओं के बीच में लगने वाला बल हमेशा क्या होगा, उन आवेशों के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी, यानी इनके बीच की ये जो दूरी दी गई है r, वो क्या होती है, वो हमेशा क्या होगी, व्यतुक्रमानुपाती। देखो यहाँ पर अनुक्रमानुपाती की बात करें तो ये इस तरीके से सिंबल बनता है अनुक्रमानुपाती, ठीक है। अब उनके बीच की ये जो दूरी होगी वो कैसी होती है, तो वो हमेशा व्यतुक्रमानुपाती होती है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है, ठीक है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने इसकी परिभाषा समझ ली। अब आइए इसका डेरिवेशन देख लेते हैं, यानी एक प्रकार से इसकी प्रूविंग देख लेते हैं, ठीक है। माना दो आवेश Q1 और Q2 हैं और उनके बीच की दूरी r है। तो हमने मान लिया दो आवेश, एक ये और ये, यानी दो आवेश Q1 और Q2 हैं और उनके मध्य यानी उनके जो बीच की जो दूरी है वो r है, ठीक है। जो f है वो अनुक्रमानुपाती होगा Q1 और Q2 के, ठीक है। यही तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस दो स्थिर बिंदुओं के आवेशों पर लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो दोनों जो बल होगा उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। हमने इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद में यहाँ बताया कि उनके बीच की दूरी व्यतुक्रमानुपाती होती है। मतलब ये जो इनके बीच की दूरी होती है ये क्या होगी, हमेशा बल के व्यतुक्रमानुपाती होगी, ठीक है। तो जो बल के मतलब जो आवेश होंगे वो उनके बल के क्या होंगे, अनुक्रमानुपाती होंगे, और जो उनके बीच की दूरी होगी वो क्या होगी, व्यतुक्रमानुपाती होगी। और हमने इसको इक्वेशन 1 मान लिया, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 से देखो क्या है, F प्रोपोर्शनल, ठीक है, Q1 Q2 इंटू 1/r², ठीक है। हमने क्या कर लिया, दोनों को F के प्रोपोर्शनल कर लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जब प्रोपोर्शनल हटता है तो यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। तो यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू F बराबर क्या आ गई, K Q1 और Q2/r²। जहाँ पर K क्या है, तो K एक परावैद्युतांक नियतांक है जिसकी वैल्यू होती है, K क्या है, परावैद्युतांक नियतांक है और इसकी वैल्यू क्या होती है, K की वैल्यू होती है 1/4πε0। ये वैल्यू यहाँ पर दी गई है। तो हम क्या करेंगे कि K की जगह पे क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू रख देंगे। तो देखिएगा यहाँ पर F = K की जगह पे हम क्या रख देंगे, 1/4πε0 Q1 Q2/r² रख दिया। अब इसके बाद में यहाँ पर देखिएगा 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये वैल्यू रख देते, तो F = क्या हो जाएगा, 9 × 10⁹ Q1 Q2/r²। तो इस तरीके से हमें ये फार्मूला मिल जाता है, ठीक है। तो ये छोटा सा एक कूलाम का नियम था लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है।